हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जानेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जनपद में हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जनपद में हुआ? पहला विकल्प है बरेली, दूसरा बस्ती, तीसरा बदायूं और चौथा बुलंदशहर। तो आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जनपद में हुआ। इसका सही विकल्प है खा, बस्ती में। खा, बस्ती में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। और बस्ती ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। बाकी सभी ज़िले बरेली, बदायूं, बुलंदशहर ये पश्चिम के ज़िले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, तुलसीदास की किस रचना में कलिकाल से मुक्ति का वर्णन है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और बरवय रामायण। तो इसमें आपको बताना है तुलसीदास की किस रचना में कलिकाल से मुक्ति का वर्णन है। तो इसका सही जवाब है विनय पत्रिका। गा वाला विकल्प इसमें सही है। विनय पत्रिका में कलिकाल से मुक्ति का वर्णन तुलसीदास की रचना में मिलता है। अगला 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर में हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? का विकल्प में है नहुस, खा में है करुणालय, गा में आनंद रघुनंदन और घा में नाटक। इन चारों विकल्प में आपको सही उत्तर बताना है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। इसमें आपका गा वाला विकल्प सही होगा, आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक है और इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब इसमें जो का विकल्प है नहुस, नहुस नाटक गोपाल चंद्र का है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं। नहुस के जो रचनाकार हैं वह भारतेंदु के पिता हैं और भारतेंदु जी ने नहुस को ही हिंदी का पहला नाटक माना है। लेकिन सर्वमान्य मत यह है कि आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक है। और खा विकल्प में जो दिया है करुणालय, यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है और हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन है। तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? विकल्प में का में कुंभनदास, खा विकल्प है सूरदास, गा विकल्प है परमानंद दास और घा में चतुर्भुज दास। तो इसका सही विकल्प बताना है आपको। इसका सही विकल्प है, इसमें जो चतुर्भुज दास हैं, चतुर्भुज दास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं बल्कि विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। और विट्ठलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। तो अष्टछाप में 8 कवि रहे हैं पूरे। 8 में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं, जिनमें से इसमें दिए गए ऊपर के 3 कुंभनदास, सूरदास और परमानंद दास यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और चतुर्भुज दास जो हैं वह विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अष्टछाप पर एक स्पेशल क्लास बनाएंगे जिसमें आपको पूरा अष्टछाप के विषय में पढ़ने को मिलेगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कामायनी का चौथा सर्ग कौन सा है? कामायनी का चौथा सर्ग कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अब यहाँ पूछा गया है कामायनी का चौथा सर्ग कौन सा है। तो विकल्प देख लीजिए। पहला है श्रद्धा, दूसरा काम, तीसरा है आनंद और चौथा है रहस्य। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा खा वाला। काम जो है कामायनी का चौथा सर्ग है। यह 15 सर्ग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी और कोई भी सर्ग आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, रस सूत्र के व्याख्याता आलोचक कौन है? तो ये आपको जवाब देना है। यहाँ पे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन है? पहला विकल्प है का वाला रामचंद्र शुक्ल, खा डॉक्टर नगेंद्र, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी और घा राम कुमार वर्मा। इसमें आपको बताना है। इसमें आपका सही होगा खा वाला विकल्प डॉक्टर नगेंद्र। रस सूत्र के पुनर्व्याख्याता आलोचक डॉक्टर नगेंद्र माने गए हैं। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र को रस सूत्र का पुनर्व्याख्याता आलोचक माना जाएगा और खा वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए, रस सूत्र किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। और कहाँ पर इसका उल्लेख है? तो नाट्यशास्त्र में है। भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है, एक पंक्ति दी हुई है और पूछ रहा है कि पंक्ति किसकी है। चलिए पंक्ति को पढ़ते हैं। गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस। और इसके आगे की पंक्ति है, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश, यानी चारों ओर अब अंधेरा हो गया है। तो अब अगली पंक्ति में तो नाम ही आ गया है, तो यहाँ पर बताना आसान हो गया है। अमीर खुसरो की पंक्ति ये है। यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने अंतिम समय में लिखी थी और अपने गुरु निजामुद्दीन के प्रति समर्पण के भाव में अमीर खुसरो ने यह पंक्ति लिखी थी, गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस। तो यह आपका 7 नंबर प्रश्न हो गया है। और इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, इसमें भी एक पंक्ति दी हुई है और पंक्ति के विषय में बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। यह पंक्ति किसकी है? का विकल्प है कबीरदास, खा धन्ना, गा दादू, घा सुंदरदास। इन चारों विकल्पों में आपको उत्तर देना है और इसमें आपको कबीर तो नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको पढ़ने के बाद कबीर वाला विकल्प ही सही करेंगे। और यहाँ पर विकल्प सही होगा आपका गा वाला, दादू की पंक्ति है ये पंक्ति दादू की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू की पंक्ति है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, पाउमचर्यू। पाउमचर्यू में पूछ रहा है कि पाउमचर्यू में किसका वर्णन है। का शिव का, खा राम का, गा कृष्ण का, घा या उपर्युक्त सभी का वर्णन पाउमचर्यू रचना में है। तो आपको सही विकल्प इसमें चुनना है। उत्तर दीजिएगा। पाउमचर्यू रचना स्वयंभू की है, बहुत प्रसिद्ध रचना है स्वयंभू की पाउमचर्यू। और यह रचना
स्वयंभू ने लिखी है, इसमें खा वाला विकल्प आपका सही होगा। राम का वर्णन पौमचर्यु में मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में पूछ रहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? का विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, खा डॉक्टर नगेंद्र, गा हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा राहुल सांस्कृत्यायन। इन 4 विकल्पों में आपको उत्तर देना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है गा वाला विकल्प, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचनाएं हैं, इनके ही द्वारा लिखी गई हैं। और आदिकाल का नाम, आदिकाल जो दिया गया है वह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को, तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 पे आ जाते हैं। 11 नंबर पे पूछ रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? का विकल्प है हिंदी में, खा विकल्प है फ्रेंच में, गा विकल्प है अंग्रेजी में और घा विकल्प है उर्दू में। तो यहाँ आपको बताना है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा फ्रेंच में। खा वाला विकल्प यहाँ सही होगा। सबसे पहले फ्रेंच में लिखा गया और गारसा दा तासी ने लिखा था। सबसे पहले गारसा दा तासी ने लिखा था फ्रेंच में। और उनके इतिहास का नाम क्या है? इस्तवार दा लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। तो ये गारसा दा तासी का इतिहास ग्रंथ है जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछ रहा है कि प्रजाहितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रजाहितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? का लखनऊ से, खा प्रयागराज से, गा आगरा से, घा या कानपुर से। इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प चुनना है और यहाँ पर गा वाला विकल्प सही होगा, आगरा से। प्रजाहितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन यह आगरा से होता था और इसके संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। यह दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। आगरा से प्रकाशन होता था और संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 में पूछ रहा है, आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया? का विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, खा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा विकल्प है राम कुमार वर्मा और घा मिश्र बंधु। यहाँ पर आपको बताना है आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया। और यहाँ आपका उत्तर सही होगा गा वाला विकल्प। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारणकाल नाम दिया है। इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है और आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम से विभाजित कर दिया है। तो ये दोनों नाम राम कुमार वर्मा के दिए हुए हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी आदिकाल को चारणकाल नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर का विकल्प में जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। खा विकल्प में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है।
अब गा में तो आप जान ही गए हैं, चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है, संधिकाल व चारण काल। और मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। देखिए, आरंभिक और प्रारंभिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। आरंभिक काल जहाँ पर पूछा जाएगा वहाँ पर मिस्र बंधु सही होंगे, और अगर पूछता है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, तो वहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त का नाम आपको बताना होगा। ठीक है। अब यहाँ से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ये आप लोग पहले हो सकता पढ़े हों। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? का विकल्प है नाथ पंथ, खा विकल्प है जैन संप्रदाय, गा सिद्ध संप्रदाय, और घा किसी में नहीं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है, और यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा का वाला। नाथ पंथ में नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नाथ पंथ में। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर पूछता है कि नाथों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर में देना है 9। नाथों की संख्या 9 है। और अगर सिद्धों की संख्या पूछ ले तो आपको 84 बताना है। सिद्धों की संख्या 84 है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए। प्रश्न संख्या 15 में पूछ रहा है, एक पंक्ति दी है और पूछा जा रहा है किसकी पंक्ति है? पंक्ति है, पुस्तक जल्हड़ हाथ दय चलि गज्जन नृप काज। इस पंक्ति के विषय में पूछा गया है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दय चलि गज्जन नृप काज, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको यहाँ बताना है जगनिक की, चंद्रवरदाई की, रामचंद्र शुक्ल की या नरपति नाल की। 15 नंबर प्रश्न है, और यहाँ सही विकल्प होगा आपका खा वाला। खा विकल्प सही होगा। ये पंक्ति चंद्रवरदाई की है। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है, वह चंद्रवरदाई पूरा नहीं कर पाए। उसको पूरा किसने किया? जल्हड़ ने। और जल्हड़ कौन थे? चंद्रवरदाई के पुत्र। बाद में चंद्रवरदाई के बाद जल्हड़ ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया है। और पृथ्वीराज रासो के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को लिखा था, चंद्रवरदाई को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो ये बात हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है, श्रावकाचार का रचना काल क्या है? देखिए, कुछ प्रमुख रचनाएं ऐसी हैं जिनका रचना काल आपको याद होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है श्रावकाचार, क्योंकि हिंदी की पहली रचना इसको माना गया है, तो इसका रचना काल तो आपको इसे भी याद होना चाहिए। तो विकल्प में है का 933 ईस्वी, खा 833 ईस्वी, गा 1033 ईस्वी, और घा 935 ईस्वी। तो यहाँ आपको चारों विकल्प में बताना है सही विकल्प कौन सा है। और यहाँ का वाला विकल्प सही होगा। 933 ईस्वी श्रावकाचार का रचना काल है, और देवसेन की रचना है ये, और हिंदी की पहली रचना इसे माना गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? का विकल्प है 720, खा विकल्प है 713, गा विकल्प है 719, और घा विकल्प है 714। तो आपको इसमें बताना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न बहुत बार गलत होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो हमको खा वाला विकल्प सही करना है 713। देखिए, जो गा विकल्प में 719 दिया है, 719 कुल छंद हैं बिहारी सतसई में, 719 कुल छंद हैं।
ठीक है। 719 कुल छंद हैं, जिनमें से 713 दोहे हैं और 6 अन्य छंद हैं। यहाँ पर ये चीज़ आज आप क्लियर कर लीजिएगा, ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपको 713 दोहे बताने हैं और कुल छंद पूछता है तो 719 बताने हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है, महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ? महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ? का विकल्प है 1318, 1378, खा विकल्प है 1478, गा विकल्प है 1578, घा विकल्प है 1532। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है और यहाँ पर सही विकल्प है खा। 1478 में महाकवि सूरदास का जन्म हुआ और इनका निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ, ठीक है। और जो यहाँ पर ये दिया है 1532, ये तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? का विकल्प है पुष्पदंत, खा राम सिंह, गा स्वयंभू और घा अब्दुल रहमान। बताइएगा। और यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा गा वाला। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अच्छा, अब पुष्पदंत अगर भवभूति पूछ ले तो पुष्पदंत को भवभूति कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है और अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा जाए तो स्वयंभू को बताना है। और राम सिंह तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं ये। और ये हो गया 19 नंबर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है, आला खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध रचना है, लगभग सभी को जानकारी होगी। आला खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? का विकल्प है पृथ्वीराज रासो, खा परमाल रासो, गा कुमार रासो और घा हमीर रासो। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही होगा परमाल रासो। आला खंड परमाल रासो का ही लोकप्रिय नाम है और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। जगनिक द्वारा लिखा गया है परमाल रासो और आला खंड नाम से प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद व उसके आसपास क्षेत्र में वर्षा ऋतु के मौसम में यह आला गाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 20। और अब आगे देखते हैं प्रश्न 21 की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है, भक्ति काल में राम काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? भक्ति काल में राम काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? यहाँ आपको बताना है। का विकल्प है अग्रदास, खा नाभादास, गा तुलसीदास और घा रामदास। तो सरल प्रश्न है, लगभग आपको जानकारी होगी। यहाँ पर विकल्प सही होगा गा वाला। तुलसीदास जी को राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को माना गया है। भक्ति काल में राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। यहाँ आपका गा वाला विकल्प सही माना जाएगा। अब अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर को देखते हैं। पूछ रहा है, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? कविता कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर आपको बताना है। का विकल्प रामशंकर शुक्ल, खा रामनरेश त्रिपाठी, गा रामचंद्र शुक्ल और घा रामचंद्र शुक्ल। तो आपको यहाँ सही उत्तर देना है।
और कविता कौमुदी के रचनाकार, यहाँ पर आपका खा वाला विकल्प सही होगा। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के रचनाकार हैं। अन्य रचनाएं इनकी, अन्य रचनाओं में इनकी मिलन, पथिक, ठीक है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। मिलन, पथिक, ये हो गया पथिक, यहाँ लिख देते हैं पथिक, मानसी, ये हो गया मानसी, और मिलन पथिक के बाद मानसी और स्वप्न, एक और है, ये है स्वप्न। स्वप्न रचना भी इनकी है, राम नरेश त्रिपाठी की, ठीक है। मिलन पथिक, मानसी और स्वप्न। और कविता कौमुदी तो पूछा ही गया यहाँ पे, इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, एक लाइन याद कर लीजिए। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, इसमें देखिए 4 रचनाएं आ गई हैं, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। तो यहाँ पर आपका ये 22 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इससे संबंधित 2-3 प्रश्न और बताते हैं इसी में। तो 23 में पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। 23 प्रश्न पूछ रहा है 23 नंबर में, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। तो पहला विकल्प है 1918, खा में 1903, गा में 1920 और घा में 1900 ईस्वी। ये चारों विकल्प में आपको बताना है। देखिए 4 विकल्प हैं, चारों अपने लिए अलग अलग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर देना है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा घा वाला, 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पहली बार हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक बताना है। चिंतामणि घोष इसके संस्थापक थे सरस्वती पत्रिका के। और 1903 में क्या हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, 1903 में बने थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए, और 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। इनसे पूर्व श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 23 नंबर प्रश्न आपका। अब 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है। का विकल्प है अंडाल, खा विकल्प है महादेवी वर्मा, गा विकल्प है मीराबाई और घा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको यहाँ सही उत्तर देना है। यहाँ पर का वाला विकल्प सही होगा अंडाल। ये एकमात्र महिला संत हैं आलवर भक्तों में। आलवरों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। आलवर भक्त कितने, 12 थे। 12 में केवल एक थी अंडाल, जो महिला संत कवि थी, ठीक है। और अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। देखिए महादेवी के विषय में आप लोग जानते हैं, आधुनिक युग की मीरा महादेवी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ये वीर रस की कवयित्री हैं, है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कवयित्री हैं। तो 24 नंबर में आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की मीरा अंडाल हो गई, है ना। अब अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र बंधु में सम्मिलित नहीं है। 25 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र बंधु में सम्मिलित नहीं है। का विकल्प है श्याम बिहारी मिश्र, खा विकल्प है राम बिहारी मिश्र, गा सुखदेव बिहारी मिश्र और घा गणेश बिहारी मिश्र। तो देखिए इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए।
श्याम शुक और गणेश। श्याम शुक गणेश, इन तीनों को एक में जोड़ देना है और इसको याद कर लेना है। श्याम से श्याम बिहारी मिश्र, शुक से सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश से गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों भाई हो गए। और यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही होना है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र बंधु सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ आपको राम बिहारी मिश्र पे लगा देना है। और ये आपके 3 मिश्र बंधु हो गए। मिश्र बंधु विनोद के लेखक यही हैं मिश्र बंधु, और हिंदी नवरत्न के लेखक भी मिश्र बंधु हैं। तो यहाँ पर आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर भी करिएगा, जिससे हमारी क्लास आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।